नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक अलग अलग यूनिट्स के 15 टेस्ट पेपर अपलोड कर चुके हैं, जो कि इंदौर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से लिए गए हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो टेस्ट है हमने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर MPPSC की कंप्लीट टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। तो जो तात्या टोपे हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है कानपुर, झांसी, ग्वालियर इस क्षेत्र से किया था। और भीमा नायक हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है मंडलेश्वर से किया था। कहाँ से? मंडलेश्वर से किया था। अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो रामगढ़ से किया था। कहाँ से? रामगढ़ से। और डेलन शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व नरसिंहपुर से किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमा नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में संपन्न हुआ था? तो कांग्रेस का जो 53वां जो अधिवेशन था यह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में संपन्न हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी समर्थक पट्टाभी सीतारामैया थे, उनके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और अंतिम रूप से इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था? तो जो भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी कौन? कुदसिया बेगम। इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लोक भाषा कृतियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो जो ईश्वरी पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? ईश्वरी पुरस्कार। यह मध्य प्रदेश में लोक भाषा कृतियों को प्रोत्साहन देने हेतु इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ईश्वरी कौन है? तो इन्हें बुंदेलखंड के यह लोकप्रिय कवि हैं और इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। और इनकी एक प्रमुख रचना है कौन सी? ईश्वरी की फागें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भारियाओं के निवास स्थान को ढाना कहते हैं। क्या? ढाना कहते हैं। जबकि जो भील रहते हैं, भीलों के घर या मकानों को कू कहा जाता है। क्या? कू कहते हैं। जबकि भीलों का निवास स्थान है उसे हम फाल्या कहते हैं। जबकि भीलों के जो मकान या घर रहते हैं उन्हें कू कहा जाता है। और कोल जनजाति का निवास स्थल है उसे हम टोला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बड़ौनी का मेला कहाँ पर लगता है? तो जो बड़ौनी का मेला है यह दतिया में लगता है। कहाँ पर? दतिया में। जबकि पीर बुदान का मेला शिवपुरी के सावरा में लगता है। और नागाजी का मेला मुरैना के पूरसा में लगता है। और बड़ौनी का मेला कहाँ पर लगता है? तो जो बड़ौनी और सोनागिरी ये दोनों ही मेले दतिया में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति है इसमें महू से शहादत खान ने नेतृत्व किया था। किसने? शहादत खान ने। और शेख रमजान ने सागर से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपा समारोह कहाँ होता है? तो टेपा समारोह का जो आयोजन है उज्जैन में होता है। कहाँ पर? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहल पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा है? तो जो पहल पत्रिका है यह जबलपुर से प्रकाशित होती है। कहाँ से? जबलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय है यह रीवा में स्थित है। कहाँ पर? रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? तो हैदराबाद के निजाम का जो राजवंश था इसे आसफ जाही कहा जाता था। क्या? आसफ जाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र है इसके लेखक अश्वघोष को माना जाता है। किसे? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक सिकंदर लोदी के समकालीन था? तो कौन सा शासक है जो सिकंदर लोदी के समकालीन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानसिंह तोमर है। या सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन कौन से शासक थे? मानसिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का जो संस्थापक है बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार। और इनकी जो राजधानी थी राजगृह या पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो जो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है सुत्त पिटक को कहा जाता है। किसे? सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सभी मुख्य सिद्धांतों को
समझाया गया है। और यह किस भाषा में है? तो सूत्र पिटक है, यह पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद यह 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इसकी जो रचना है गायत्री मंत्र की, विश्वामित्र ने की थी। किसने? ऋषि विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त यह जो व्यवस्था है यह जमींदारों के साथ की गई थी। किसके साथ? जमींदारों के साथ की गई थी। और इसका जो प्रारंभ है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी, मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में। जबकि उत्तर भारत में मुख्य रूप से महलबाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी और दक्षिण भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। और जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है इसका प्रारंभ किस क्षेत्र में किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया गया था, और दक्षिण भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, और उत्तर भारत में महलबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। तो इन्हें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन है यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो प्रथम सूबेदार है मलिक जानी को किया था नियुक्त। किसे? मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है, और इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? चरणगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी किसने बनाई? तो जो मानधाता नगरी है जिसे हम वर्तमान में महेश्वर भी कहते हैं, यह इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद ने बनाई थी। कौन सी नगरी? मानधाता नगरी, जिसे हम महेश्वर भी कहते हैं। यह किसने बसाई थी? तो यह इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद ने बसाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? तो वर्ष 2002 में भोज वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? तो जो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 996 किलोमीटर। कितनी? 996 किलोमीटर, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब सन 2000 के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस परियोजना को राजीव सागर के नाम से जाना जाता है? तो जो बावनथड़ी परियोजना है, कौन सी परियोजना? जो बावनथड़ी परियोजना है इसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यह किस नदी पर है? तो यह बावनथड़ी नदी पर ही निर्मित है, और बावनथड़ी बैनगंगा की सहायक नदी है। और यह जो परियोजना है बावनथड़ी परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है यह सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। कौन सा? सोहागपुर कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 मध्य प्रदेश में इसकी कुल कितनी लंबाई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 540 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में। और यह मध्य प्रदेश में मुरैना, दतिया, जबलपुर और छिंदवाड़ा से निकलता है। कहाँ से? मुरैना, दतिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा से निकलता हुआ यह महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध केंद्र कहाँ पर है? तो जो राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र है यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्याएं पाए जाते हैं? तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी उद्यान में सबसे अधिक संख्या में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। और इसे 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। किसे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। और यह कहाँ पर है? तो यह होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? तो जो उज्जैन है, उज्जैन यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला है। कौन सा? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है यह कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रजत प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जो रजत वाटरफॉल है यह पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर?
पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों के लिए चिली प्रसिद्ध है। तो चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चिली है यह नाइट्रेट खनिज के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व महासागर दिवस है यह 8 जून को मनाया जाता है। कब? 8 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पहली बार यह 2009 में मनाया गया था। कब? 2009 में पहली बार विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में नेपाल हिमालय का विस्तार लगभग 800 किलोमीटर है। यह किन नदियों के मध्य अवस्थित है नेपाल हिमालय? तो जो हिमालय है संपूर्ण हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे उत्तरी भाग है जो कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच स्थित है तो इसे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। और जो सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है, कौन सा? सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या? कुमायूं हिमालय कहते हैं। और जो काली एवं तीस्ता नदी के बीच स्थित है, कौन सा? काली एवं तीस्ता नदी के बीच जो स्थित हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और जो तीस्ता एवं दिहांग नदी, कौन सी? तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच स्थित है, इसे हम असम हिमालय कहते हैं। क्या? असम हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो नेपाल हिमालय है यह किस किस के बीच स्थित है? तो यह काली एवं तीस्ता नदी के बीच स्थित है। कौन सी? काली एवं तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो महासागरीय नितल की इस प्रकार आकृति बनती है, इसे आप देख सकते हैं। जो महासागरीय नितल है इस प्रकार इसकी आकृति बनती है। तो इसका जो सबसे विस्तृत भाग है महासागरीय मैदान होते हैं। कौन सा? गहरे महासागरीय मैदान इसका सबसे अधिक भाग होता है। जैसे समतल जो स्थान होते हैं महासागर में इन्हें महासागरीय मैदान कहा जाता है। और सबसे अधिक जो विस्तृत भाग है महासागरीय नितल में वह महासागरीय मैदानों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा समूह भिन्न है? तो जो नीस है यह रूपांतरित चट्टान है। कौन सी? नीस। और यह ग्रेनाइट से रूपांतरित होती है, जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल है यह अपसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। और जो नीस है यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोह असंबद्धता किससे संबंधित है? तो जो मोह असंबद्धता है यह लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच स्थित होती है। कौन सी? मोह असंबद्धता। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो अलग अलग परत हैं, कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, इनको अलग अलग संबद्धताओं में बांटा गया है। जैसे कि सबसे ऊपर है जो कोनोराड होती है। कौन सी? कोनोराड। यह अपर क्रस्ट, कौन सी? अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट के बीच कौन सी होती है? कोनोराड असंबद्धता होती है। उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच मोह असंबद्धता होती है। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रैपिटी असंबद्धता होती है। और लोअर मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है। तो इसे आप लोग याद रखिए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनोराड असंबद्धता होती है। किसके बीच? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनोराड असंबद्धता होती है। उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच मोह असंबद्धता होती है। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रैपिटी असंबद्धता होती है। और लोअर मेंटल और अपर क्रोड के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है। तो इसे आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं, इनका सीक्वेंस जमाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में महादेव पहाड़ी, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और उसके बाद सह्याद्री पर्वत श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बोकारो तापीय बिजली घर कहाँ पर अवस्थित है? तो बोकारो ताप विद्युत संयंत्र है, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह हजारीबाग जिला झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पर? हजारीबाग जिला झारखंड में अवस्थित है। कौन सा? बोकारो ताप बिजली घर संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में है स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम मेगा फूड पार्क है यह खरगोन जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? खरगोन जिले में। और इसका नाम क्या है? इंडस मेगा फूड पार्क। क्या है? इंडस मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क यह मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है और यह खरगोन जिले में अवस्थित है। जबकि दूसरा मेगा फूड पार्क कौन सा है? तो जो दूसरा मेगा फूड पार्क है इसे अवंती मेगा फूड पार्क कहते हैं और यह देवास में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति या एससी की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो एससी
कुल 15.6% है। कितनी? 15.6% SC है, और जबकि ST लगभग 21.9% है। कितनी? 21.09% ST है, जबकि SC कितनी है? तो 15.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भीलों में उमड़ी उपजाति किस धर्म को मानती है? तो भीलों की जो उमड़ी उपजाति है यह इस्लाम धर्म को मानती है। किसको लिए? इस्लाम धर्म को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़ उपजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो गौड़ जनजाति के सर्वाधिक जो संकेंद्रण है छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यह ST वाला जिला कौन सा है? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके अनुसार सर्वाधिक ST वाला जो जिला है कौन सा है? धार है, और उसके बाद बड़वानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पहला जिला है कौन सा? धार है, और दूसरा बड़वानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मलीमत हैं। कौन? रवि विजय कुमार मलीमत है, मध्य प्रदेश के वर्तमान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों मतलब SC और ST के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो SC के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई हैं, और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, और दोनों मिला के कितनी हो गई? तो दोनों मिला के 82 सीटें SC ST के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में आरक्षित की गई हैं। 35 सीटें SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? तो जो जस्टिस PV दीक्षित हैं इनका मध्य प्रदेश में सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। किसका? जस्टिस PV दीक्षित का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का प्रथम संशोधन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है जो 1993 में आया था, इसमें जो पहली बार संशोधन है कब किया गया था? तो 27 सितंबर 1994 को किया गया था। कब? 27 सितंबर 1994 को किया गया था पहली बार संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन जबलपुर में किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर नगर निगम पूछा गया है। यहाँ मिसप्रिंट है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन जबलपुर में वर्ष 1864 में किया गया था। कब? 1864 में। जबकि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो नगर पालिका है उसका गठन 1907 में दतिया में किया गया था। कब? 1907 में दतिया में किया गया था। और जबकि जो नगर निगम है इसका गठन 1864 में जबलपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो जो 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, तो इसमें से संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय, यह संघ सूची के विषय है। जबकि कृषि, मात्स्यिकी और जो लोक स्वास्थ्य हैं यह तीनों ही विषय राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 98वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो जो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। यह आयोग है जो इसका गठन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किया गया था, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और वर्तमान में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह कोलिजियम पद्धति पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री रहे हैं, LK आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह यह भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जो BD जत्थी हैं यह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो जो GB मावलंकर हैं, कौन? GB मावलंकर, यह लोकसभा के पिता के रूप में माने जाते हैं। कौन? GB मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन? GB मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो EVM का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वह केरल की पारूर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1982 में हुआ था। कब? वर्ष 1982 में केरल की एक पारूर विधानसभा क्षेत्र था। कौन सा? पारूर विधानसभा क्षेत्र, वहां पर वर्ष 1982 में हुआ था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसका आरंभ 2 अक्टूबर कब से? 2 अक्टूबर 1952 से माना जाता है। 2 अक्टूबर 1952 से माना जाता है। और इसकी जो असफलता का मुख्य कारण था अशिक्षा थी। कौन सी? अशिक्षा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। कब?
वर्ष 1957 में। कब किया गया था? वर्ष 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति गठन किसके लिए किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा था? तो जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसका जो सही काल है 1969 से 1974 माना जाता है। कौन सा? 1969 से 1974 माना जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाफेड। नाफेड है, यह एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नोट छपाई कहाँ पर की जाती है? तो नोट छपाई है यह नासिक में की जाती है, होशंगाबाद में की जाती है, हैदराबाद में की जाती है और देवास में की जाती है, लेकिन औरंगाबाद में नहीं की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 5 से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जो पीली क्रांति का संबंध है यह तिलहन उत्पादन से है। किससे? तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, बिल्कुल सही। और भूरी क्रांति का जो संबंध है उर्वरक उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो जो वर्षा की अम्लता है इसे हम पीएच मीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? पीएच मीटर के द्वारा वर्षा की अम्लता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो जो एड्रीनल या अधिवृक्क यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और थायराइड भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन जो तिल्ली प्लीहा जिसे स्प्लीन भी कहते हैं यह एक आंतरिक अंग है, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो जो वर्णांधता है यह एक नेत्र रोग है और इसमें मनुष्य को लाल और हरा रंग पहचान नहीं पाता। कौन सा? रेड और ग्रीन रंग नहीं पहचान पाता। इससे जो ग्रसित व्यक्ति रहता है वर्णांधता, और यह एक अनुवांशिक बीमारी है। और इसमें किस लेंस का प्रयोग के माध्यम से यह दूर किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। इसे किसी भी लेंस के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक अनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नोल और रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीकरण होता है और यहीं से ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का केंद्र कौन स्थित होता है? तो जो बुद्धि का केंद्र होता है यह प्रमस्तिष्क में स्थित होता है और सेरिब्रम है यह बुद्धि का केंद्र होता है। जो मानव का मस्तिष्क है यह 3 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है या प्रमस्तिष्क है यहीं पर बुद्धि का केंद्र होता है जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है व्यतिकरण है। यदि साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डाला जा रहा है तो वह प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है जिसे हम व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को मथने की क्रीम या दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है क्योंकि जो प्रकाश की गति है यह माध्यम के तापमान से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का जो बुलबुला है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।